Good morning, everyone. Up to now, we have discussed about the five kingdom classification of classification system given by R.H. Whitfield in 1969. In that, we have discussed about the kingdom Monera and Pratishtha in the yesterday's lecture. हमने अब तक के लेक्चर में किसके बारे में जाना? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने दो किंगडम के बारे में स्टडी की है. वो है पहला किंगडम है मोनेरा, जिसमें मोस्टली बैक्टीरिया आते हैं, और दूसरा किंगडम जो है प्रोटिस्टा, विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटोजोअन्स, जो प्रोटोजोअन्स को कंसिस्ट करता है बेसिकली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रोटिस्टा. मोस्टली जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रोटिस्टा की कैटेगरी में आते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थर्ड किंगडम व्हिच इज नोन एज फंजाई. किंगडम फंजाई इज द थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन done by R.H. Whitfield. Kingdom fungi. Now we are going to discuss detail about the kingdom fungi. हम kingdom fungi जो है उसके बारे में मोस्ट स्टडी करेंगे, उसके बारे में अच्छे से स्टडी करेंगे. अब आपको पता होना चाहिए ना कि अभी तो ये हुआ कि मोनेरा जो होते हैं वो मोस्टली बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है. प्रोटिस्टल्स जो होते हैं मोस्टली सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, एज ए प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन के फॉर्म में वो फंक्शन में एक्टिव रहते हैं. बट व्हाट इज फंजाई? फंजाई क्या होते हैं? If you have seen the molds in your bread and orange rods, along with that the mushroom you eat. आपने देखा होगा जो आपको घर पे ब्रेड रखा होता है, फिर कभी कभी उसमें कुछ वाइट कलर के कॉटन सब्सटेंस स्ट्रक्चर्स पे ग्रो कर जाते हैं. कभी कभी ऑरेंज पे भी वही कंडीशंस ग्रो हो जाते हैं जब बहुत दिन तक वो पड़े रह जाते हैं. और तो और जो मशरूम आप खाते हो, इवन along with that the yeast which is used to produce the bread along with alcohol and wines. और तो और जो ईस्ट होता है जिसका हम यूज करते हैं ब्रेड बनाने के लिए, या अल्कोहल या वाइन की कंजप्शन की उसको बनाने के लिए, तो वो भी अंडर द कैटेगरी ऑफ फंजाई. वो किसकी कैटेगरी में आता है? वो फंजाई के कैटेगरी में आता है. और along with that fungi are also using some antibiotics. कुछ एंटीबॉडीज एंटीबायोटिक्स बनाने में फंजाई का रोल होता है. फॉर एग्जांपल पेनिसिलिनियम. पेनिसिलिनियम जो पेनिसिलिन जो होता है वो पेनिसिलिनियम नाम के फंजाई से बनता है. पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक which is formed by the fungi which is known as penicillium. So if we talk about the fungi is cosmopolitan. They are cosmopolitan, means found each and everywhere in this environment. जो fungi होते हैं वो cosmopolitan होते हैं, वो हर एक जगह इस environment में पाए जाते हैं. एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, जहाँ भी हो वो वहाँ पाए जाते हैं. And along with that they will grow well in humid and warm condition. अगर उन्हें warm और humid condition just like bacteria को जैसे humid and warm condition चाहिए for their growth, उसी तरह इनको भी humid and warm conditions अगर मिलते हैं तो they perform their growth very well. They prefer to grow in warm and humid places, with the exception of yeast which are unicellular. fungi are filamentous. एक्सेप्शन भी इनमें ये क्या होते हैं, जो फंजाई होते हैं वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और फिलामेंटस भी होते हैं. यूनिसेलुलर के लिए फॉर एग्जांपल है ईस्ट. जो हमने ईस्ट के बारे में पढ़ा, ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर फंजाई. बट इफ यू टॉक अबाउट द फिलामेंटस फंजाई, फॉर एग्जांपल मशरूम इज ए फिलामेंटस फंजाई. इन द फिलामेंटस कैटेगरी ऑफ फंजाई, जो फिलामेंटस कैटेगरी होती है फंजाई की, इट कंसिस्ट ऑफ सम लॉन्ग स्टॉक लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज हाइफी. Long slender thread-like structure which is known as hyphae. जो फिलामेंटस होते हैं उनमें ये लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जो कि थ्रेड लाइक पतले होते हैं, जिन्हें हम हाइफी कहते हैं. और यही अगर दिस हाइफी कॉन्स्टिट्यूट ए नेटवर्क, अगर यही हाइफी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाएंगे एक ही जगह पे, तो एक नेटवर्क का फॉर्मेशन कर देते हैं विच इज नोन एज माइसीलियम. इसके नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? माइसीलियम. The network of hyphae constituted together by hundreds of or thousands of hyphae together is known as mycelium. mycelium. Sorry, it's wrong. mycelium.
mycelium. Hyphae is long cylinder stalk-like structure which is just like a thread-like structure which is present in the filamentous category of the fungi, for example in mushrooms. And if all the hyphae constitute together a network of hyphae, then it is known as mycelium. The network of hyphae is known as mycelium. Along with that, some hyphae are continuous tubes filled with multinucleated cytoplasm. These are called सिनोसिटिक hyphae. और वहीं कुछ hyphae क्या होते हैं, वो मल्टीन्यूक्लिएटेड होते हैं. कुछ hyphae क्या होते हैं, कुछ hyphae के पास मल्टी न्यूक्लियस होता है, ढेर सारे न्यूक्लियस होता है, उसके साथ साथ डेंस साइटोप्लाज्म बियर करते हैं. तो इन्हें हम सिनोसिटिक hyphae के नाम से जानते हैं. सिनोसिटिक hyphae. The hyphae of any fungi which consists of multinucleated along with dense cytoplasm is known as सिनोसिटिक hyphae. जो फंजाई के hyphae में बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उसी के साथ साथ उनके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है, उन्हें सिनोसिटिक hyphae के नाम से जानते हैं. The cell wall of this fungi, the cell wall of fungi is made up of chitin and polysaccharides. जो सेल वॉल होता है फंजाई का, ये किससे बना होता है, ये काइटिन और पॉलीसैकेराइड से मिलके कंज्यूम होकर दोनों कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल ऑफ द फंजाई. सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन एंड पॉलीसैकेराइड्स. जो सेल वॉल होता है फंजाई का, वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड दोनों से मिलके बना हुआ होता है. हेंस दे वी कंप्लीटली नो दैट. हमने इसको जो 5 यूनिट क्लासिफिकेशन किया था, तो उसमें हमने देखा कि फंजाई होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक बिहेवियर को शो करते हैं. वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक्वायर करते हैं फॉर द देयर न्यूट्रिशन. वो न्यूट्रिशन के लिए हेटेरोट्रॉफिक मोड को एक्वायर करते हैं. और वो दो पार्ट्स में बटे होते हैं. वन इज नोन एज सैप्रोफाइट्स एंड द अदर इज नोन एज पैरासाइट्स. वो दो फॉर्म को हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो फॉर्म्स को एक्वायर करते हैं. पहला सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड द सेकंड पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो व्हेन दे absorb soluble organic material from dead substance, hence they are called as heterotrophs. जो अगर फंजाइज अपने न्यूट्रिशन को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डेड एंड डीके चीज़ों से, जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो उन्हें सैप्रोट्रॉप्स कहते हैं, सैप्रोफाइट्स कहते हैं. और वहीं अगर वो ऑन लिविंग प्लांट और एनिमल्स पे अगर डिपेंड करेंगे, किसी जीवित एनिमल या प्लांट पे अपने न्यूट्रिशन पे अगर डिपेंड करेंगे, तो उन्हें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलेंगे और उन्हें पैरासाइट्स के नाम से भी जाना जाता है. और तो उसके साथ ही साथ दे ऑल्सो शो सिम्बायोटिक कंडीशन एंड माइक्रो सिम्बायोटिक कंडीशन विद एल्गी. वो सिम्बायोटिक कंडीशन शो करते हैं एल्गी के साथ. सिम्बायोटिक कंडीशन शो करते हैं एल्गी के साथ, जिसमें होता क्या है, एल्गी एज ए लाइकेन, जिसमें लाइकेंस के फॉर्म में ये सिम्बायोटिक कंडीशन शो करते हैं. लाइकेंस जो होते हैं उनमें along with algae they are present, fungi are present. और क्या करते हैं सिम्बायोटिक कंडीशन में, algae provide food to the fungi. Along with that, in place of that, fungi provide water and shelter to the algae. लाइकेन जो सिम्बायोटिक कंडीशन है, सिम्बायोटिक का मींस ये लिव टुगेदर, ये एक साथ रहते हैं वहाँ लाइकेंस में, एल्गी और फंजाई. क्या करता है फंजाई एल्गी को रहने की जगह और पानी की सुविधा देता है. और उसके जगह पे एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस होता है, वो अपना खाना खुद से बना सकता है. तो एल्गी फंजाई को वो फूड प्रिपेयर करके सप्लाई करता है, उसकी फूड की नेसेसिटी को पूरा करता है. और कहीं कहीं वो जो माइक्रोराइजा के फॉर्म में भी पाए जाते हैं. माइक्रोराइजा में क्या होता है, ये जो फंजाई होते हैं वो अपना जो है माइक्रोराइजा के थ्रू वो अपना रिलेशनशिप प्लांट्स के रूट से बनाते हैं. वो प्लांट्स के रूट को वाटर सप्लाई करते हैं और उसके एवरेज में वो शेल्टर और प्लांट्स से फूड को कंज्यूम करते हैं. वो माइक्रोराइजा कंडीशन में क्या करते हैं, प्लांट्स को वो वाटर सप्लाई करते हैं, एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के रूट के साथ रहते हैं. फॉर एग्जांपल ऑफ पाइनस के ट्री में ऐसा होता है. और वहीं वो उसके साथ रहने
लेते हैं, उनसे प्लांट से फूड और शेल्टर के लिए अप्लाई करते हैं, वो प्लांट से फूड और शेल्टर लेते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन प्रोसेस इन फंजाई, अगर हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस की बात करें फंजाई में, तो ये तीनों टाइप की रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव मीन्स बाय फ्रेगमेंटेशन, फिशिंग एंड बर्डिंग। जो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है इनमें फंजाई में, वो 3 मोड से होता है, फ्रेगमेंटेशन, fission and budding, Three mode of vegetative reproduction is found in fungi. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में 3 मोड से होता है, फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट से डिवाइड हो जाएंगे, और फिजन, फिजिंग करेंगे, फिजन टू सेल्स फ्यूज होंगे एक साथ, और बर्ड का फॉर्मेशन करेंगे। फिर ऑफ दैट जो एसेक्सुअल होता है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो किन तरीके से होता है? एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया और स्पोर एंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। इसमें क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। कोनिडिया को हम किस नाम से जानते हैं? जूस्पोर्स के नाम से भी जानते हैं, और चाहे स्पोर एंजियोस्पोर्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है कोनिडिया फॉर्मेशन द्वारा। कोनिडिया इज आल्सो नोन एज जूस्पोर्स और स्पोर एंजियोस्पोर्स। कोनिडिया को हम और दो नाम है उसका जो और नाम है कोनिडिया का, कौन सा? जूस्पोर्स और स्पोर एंजियोस्पोर्स। और वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स बाय फॉर्मेशन ऑफ oospores, एकोस्पोर्स एंड बेसिडियोस्पोर्स। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है वो बाय द फॉर्मेशन ऑफ होता है एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर्स along with the formation of oospores। और oospores के फॉर्मेशन के साथ ही इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। तो इनमें जो बेसिकली 3 टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं वो तीनों इनमें शो करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें होता है? इनके फ्रैगमेंटेशन, फिजन और बर्डिंग से होता है फंजाई में। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया और जूस्पोर्स और स्पोर एंजियोस्पोर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स और oospores। सो ये तो बात हो गई फंजाई में रिप्रोडक्शन की। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। आपके बुक में लिखा है कि जो सेक्सुअल साइकिल होती है उसमें 3 स्टेप होता है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमेट। जब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन एक साथ होता है उसे हम उस कंडीशन को क्या कहते हैं? प्लाज्मोगैमी कहते हैं। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरोगैमी। जब 2 न्यूक्लियाई एक साथ फ्यूज होते हैं तो उसको हम कैरोगैमी के नाम से जानते हैं। एंड थर्ड वन इज मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स। और जो मियोसिस होता है जाइगोट में जिससे हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिकली 3 स्टेप है सेक्सुअल साइकिल में। पहला प्लाज्मोगैमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई एंड meiosis in haploid cells, meiosis in zygote resulting in haploid spores, जिससे haploid spores का formation होता है। When a fungus reproduces sexually, 2 haploid hyphae of compatible mating type of come together and fuse। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाइज में तब क्या होता है? 2 हैप्लॉइड हाइफी होते हैं जो कॉम्पेटिबल मैटिंग टाइप्स के एक ही तरह के होते हैं, वो एक साथ आके फ्यूज कर जाते हैं। और कुछ फंजाइज में 2 हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज करके डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। वहीं कुछ फंजाइज में फॉर एग्जांपल एस्कोमाइसिटीज और बेसिडोमाइसिटीज में डायकैरियोटिक स्टेज आता है। N+N दैट इज 2 न्यूक्लियाई पर सेल होते हैं। हर एक न्यूक्लियाई के पास 2 सेल्स होते हैं। 2 न्यूक्लियाई पर सेल मतलब हर एक सेल के पास 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। एंड सच कंडीशन इज नोन एज डायकैरियन एंड द फेज इज डायकैरियोफेज। जब कुछ फंजाइज में क्या होता है? 2 NN सेल, जब एक NN सेल मिलकर M+N सेल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसमें एक सेल में N+N नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। N+N नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होंगे तो इस कंडीशन को डायकैरियन के नाम से जानते हैं। और जो फेज शो करता है फंजाई, इससे हम डायकैरियोफेज के नाम से जानते हैं।
लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लॉयड, और उसके बाद पेरेंटल न्यूक्लियर फ्यूज हो जाता है और सेल डिप्लॉयड फॉर्म हो जाता है, डिप्लॉयड नेचर को शो करने लगता है। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। फंजाई फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं जिससे रिडक्शन डिवीजन के बाद फ्रूटिंग बॉडी स्पोर्स का फॉर्मेशन फंजाई में होता है बाय द प्रोसेस ऑफ reduction division. The morphology of the mycelium, mode of spore formation and fruiting body forms the basis of division of the kingdom into various classes. अब ये तो हो गया किंगडम के बारे में, फंजाई के बारे में। अब जो इसका डिफरेंट क्लास के ये डिवाइड है वो किन मोड पे, किस बेसिस पे इनको डिफरेंट क्लास में डिवाइड किया गया है। तो अब ये है पहला तो माइसीलियम के बेसिस पे इन्हें डिवाइड किया गया है डिफरेंट क्लासेस में। दूसरा जो है मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन पे, और जो तीसरा है वो फ्रूटिंग बॉडी की कंडीशन पे इन्हें डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फंजाइज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर माइसीलियम, स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडी। इन ऑन दिस बेसिस दीज आर डिवाइडेड इनटू क्लासेस। एंड वो क्लासेस कौन से हैं? वो क्लासेस में पहला क्लास आता है फाइकोमाइसीटीज। Up to now we have discussed about the fungi कि fungi में क्या क्या होता है, कौन कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं, कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। उसके बाद जब ये डिवाइड हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, इसका और डीप क्लासिफिकेशन हुआ कि इसको किंगडम को क्लासेस में डिवाइड किया गया, तो उसमें पहला क्लास बना फाइकोमाइसीटीज। मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसीटीज आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट्स ऑन प्लांट। जो फाइकोसिटीज के मेंबर्स हैं वो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, सड़े गली चीज़ों को पे ही निर्भर रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, और वो ऑब्लिगेट पैरासाइट के फॉर्म में कुछ प्लांट्स में भी पाए जाते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स दे डजंट हार्म, दे प्रेजेंट एज ए पैरासाइट ऑन द प्लांट बट नॉट इंटरनल बट आउटर इन कंडीशन। ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स वो उसके प्लांट के ऊपर वो चढ़े हुए पाए जाते हैं, उससे वो कभी कभी ग्रो करते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट में कभी कभी ग्रो करके उससे वो न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं। अलॉन्ग विद दैट इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जूस्पोर या एप्लेनोस्पोर फॉर्मेशन के बाद। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर में होता है। जूस्पोर जो होते हैं दे आर मोटाइल इन नेचर। जूस्पोर जो होते हैं वो मोटाइल नेचर के होते हैं। वहीं जो एप्लेनोस्पोर होते हैं इसमें asexual reproduction by एप्लेनोस्पोर takes place but they are non-motile। ये non-motile होते हैं। Asexual reproduction occurs in Phycomycetes by two modes, zoospores which are motile in nature and eplanospores which are non-motile in nature. Along with that, these zoospores, zygotes, these spores are endogenously produced in sporangium। और ये स्पोर्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? ये स्पोर्स स्पोरेंजियम में फॉर्म होते हैं एंड जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जाइगोस्पोर के द्वारा होता है जिसमें दो गैमेट्स फॉर्म होते हैं। वो गैमेट्स एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, मीन्स आइसोगैमस भी हो सकते हैं और एनाइसोगैमस भी हो सकते हैं या ऊगैमस भी हो सकते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? म्यूकर है, राइजोपस है। जो ब्रेड पे हम मोल्ड्स देखते हैं दैट इज नथिंग द राइजोपस फंगस। और एल्ब्यूगो द पैरासिटिक फंजाई ऑफ मस्टर्ड। एल्ब्यूगो हुआ, म्यूकर हुआ, राइजोपस हुआ, ये फाइकोमाइसीटीज के बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। द नेक्स्ट क्लास इज एस्कोमाइसीटीज। जो दूसरा क्लास है हमारा वो है एस्कोमाइसीटीज। The second class of the kingdom fungi is Ascomycetes. They are commonly known as sac fungi. इन्हें हम अधिकतर commonly known as sac fungi means इन्हें normal name में sac fungi के नाम से जाना जाता है because they are going to bear the sac। इनके पास कुछ sac like structures present होते हैं और ये मल्टीसेलुलर होते हैं। अधिकतर जो एस्कोमाइसीटीज होते हैं दे आर जनरली मल्टीसेलुलर। एग्जाम्पल पेंसिलिनियम और रेयरली यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल ईस्ट। ये मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं जैसे कि पेंसिलिनियम। जो पेंसिलिनियम है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटीबॉडी प्रोडक्शन
पेनिसिलिन जो पेनिसिलिन का फॉर्मेशन करता है ये मल्टीसेलुलर है, फर्स्ट ईस्ट विच इज यूनिसेलुलर इज आल्सो कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एस्कोमाइसिटीज। जो ईस्ट होता है वो यूनिसेलुलर होता है जिसमें सैक्रोमाइसिस सर्विस ईस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ईस्ट which is unicellular in nature। ये यूनिसेलुलर नेचर का होता है। दे बिलोंग टू सैप्रोफिटिक डिकम्पोजर, पैरासाइट और कॉप्रोफिलस। ये सैप्रोफिटिक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, मतलब सैप्रोफिटिक डिकम्पोजर्स होते हैं मतलब जो सड़े गले चीज़ों को खा के उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करते हैं, पैरासाइट्स को भी होते हैं। और इसमें लिखा है कैप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग। कैप्रोफिलस भी होते हैं मतलब ये कभी कभी गोबर डंग पे भी उग जाते हैं। माइसेलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड। इनका जो माइसेलियम होता है वो कैसे होता है, वो ब्रांच होता है। माइसेलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड। सेप्टा उसमें प्रेजेंट होता है मतलब वो कंप्लीटली सेपरेट होता है। सेप्टा मीन्स डिवाइडेशन लाइन। सेप्टा प्रेजेंट मतलब जो माइसेलियम होगा वो अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड होगा, वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होंगे। The asexual spores are conidia produced exogenously on the special mycelium called conidiophore. Conidia on germination produces mycelium। जो asexual reproduction होता है इनमें तो ये होता है by the formation of conidia। कोनिडिया फॉर्मेशन द्वारा इसमें asexual reproduction होता है और कोनिडिया फॉर्मेशन स्पेशल सेल्स द्वारा होता है, इसे कोनिडियोफोर्स कहते हैं। ये नॉर्मली ऑल सेल्स नहीं फॉर्म कर सकती। कोनिडियोफोर्स जो सेल्स होती हैं, कोनिडियोफोर्स सेल्स हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया। कोनिडियोफोर्स सेल्स कोनिडिया को फॉर्मेशन करती हैं और वहीं जब कोनिडिया जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेशन प्रोसेस को शो करके एक नया माइसेलियम को बना लेता है। और जो सेक्सुअल इसमें रिप्रोडक्शन होता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ एस्कोस्पोर्स फॉर्मेशन। इसमें एस्कोस्पोर्स फॉर्मेशन होते हैं विच इज लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर एस्कार्ड। एस्कोस्पोर्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें वो एस्कोस्पोर्स द्वारा होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर्स। जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम एस्कार्ड कहते हैं, एस्कोस्पोर्स द्वारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। These ascar arranged in different types of fruiting body called ascocarps। और जो ये एस्कोस्पोर्स होते हैं जो एस्कार प्रोड्यूस करते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर, वो अलग अलग तरीके से अरेंज होती है, अलग अलग तरीके से फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करती है जिसे हम कहते हैं एस्कोकार्प। और इसका एग्जांपल हम पढ़ ही चुके हैं, हम देख ही चुके हैं। फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम ईस्ट और एग्जांपल है इसके एस्परजिलस, कैल्विसेप्स, न्यूरोस्पोरा और ये बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें दिए हुए हैं। और दिया हुआ है न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क। न्यूरोस्पोरा का बहुत ही अधिक यूज होता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेंबर्स लाइक मॉर्सल एंड बफल्स आर एडिबल एंड कंसिडर्ड डिलीशियस। और जो इसके कुछ मेंबर्स हैं जैसे कि मॉर्सल्स और बफल्स हैं, ये बहुत ही डिलीशियस होते हैं और खाने एज ए फ्रूट भी एडिबल भी होते हैं, उनमें पॉइजनस नहीं होते हैं, तो वो खाने के काम में भी लिए जाते हैं। So that's all about the ascomycetes. Now we are going to talk about the next class, Basidiomycetes. The third one class is Basidiomycetes. Basidiomycetes, commonly known as Basidiomycetes, are mushrooms, bracket fungi और puffballs. Basidiomycetes को अधिकतर नाम से मशरूम के नाम से जाना जाता है, ब्रैकेट फंजाई के नाम से जाना जाता है, पफ बॉल के फॉर्म में होते हैं क्योंकि ये जो ब्रैकेट फंजाई और पफ बॉल, जो पफ बॉल जो मशरूम का ऊपर पार्ट होता है वो पफी होता है, फ्लफी होता है, उसे हम प्रेस करेंगे तो दब जाएगा, फिर रिलीज करेंगे तो फिर से वो अपने कंडीशन को एक्वायर कर लेगा, इसीलिए इसे हम पफ बॉल के नाम से भी जानते हैं। और ये कहीं भी पाए जा सकते हैं, मिट्टी में, लॉक्स पे, पेड़ पे और कभी कभी तो लिविंग प्लांट बॉडी पे भी प्रोड्यूस रहते हैं जैसे पैरासाइट के फॉर्म में, फॉर एग्जांपल रस्ट एंड स्मर्ट। इसके माइसीलियम जो होता है वो ब्रांच और सेप्टेड होता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जनरली नहीं पाया जाता है, लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का फ्रैगमेंटेशन इनमें पाया जाता है। इनमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रैगमेंटेशन द्वारा देखा गया है, लेकिन जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें एब्सेंट होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं देखा गया है। Along with that,
The six organs are absent, but plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cells of different iterate or genotypes. लेकिन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए 6 ऑर्गन्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगैमी प्रोसेस इनमें बैसिडियोमाइसीटीज में देखी गई है। वो कैसे देखी गई है? वहाँ दो वेजिटेटिव या सोमैटिक सेल्स अलग अलग जीनोटाइप्स के फ्यूज होते हैं और एक डायकैरोटिक स्ट्रक्चर का गिव राइज टू ए डायकैरोटिक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज बैसिडियम। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 6 ऑर्गन्स एब्सेंट होते हैं, बट कुछ स्पेशलाइज्ड सेल प्लाज्मोगामी का फंक्शन शो करते हैं और वो क्या करते हैं? वो बैसिडियम फॉर्म करते हैं। बैसिडियम आफ्टर जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू माइसीलियम। और जो बैसिडियम है वो जर्मिनेशन के बाद कैरोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बैसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बैसिडियोस्पोर्स। ये जो इसमें फिर बैसिडियम होगा, इसमें कैरोगैमी की प्रोसेस होगी, फिर मियोसिस की प्रोसेस होगी, उसके बाद 4 बैसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। फिर दिस बैसिडियोस्पोर्स आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन बैसिडियम। जो बैसिडियोस्पोर होगा वो बैसिडियम में ही पाया जाता है और जो इनके जो ढेर सारे बैसिडिया एक साथ अरेंज करेंगे, फ्लोटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसे बैसिडियोकार्प के नाम से जाना जाता है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है एग्रिकस विच इज नोन एज मशरूम। मशरूम इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ बैसिडियोमाइसीटीज। एलोंग विद दैट उसके साथ स्टिलाइगो, पक्षिनिया जो रस्ट फंगस होता है, ये सब भी इसके एग्जाम्पल है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फोर्थ क्लास दैट इज ड्यूट्रोमाइसीटीज। Deuteromycetes is the fourth class of this kingdom fungi, commonly known as imperfect fungi because only the sexual or vegetative phase of this fungi are known. इन्हें हम इम्परफेक्ट फंजाई के नाम से जानते हैं क्योंकि इनमें सिर्फ एसेक्सुअल और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही देखने को मिला है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कम्प्लीटली अब्सेंट इन दिस क्लास। इस क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरी तरह से अब्सेंट है। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दिस फंगाई वर डिस्कवर्ड दे मूव्ड इनटू क्लास दे राइटली बिलोंग टू। और जब इस क्लास में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डेवलप हो जाएगा, मतलब देख लिया जाएगा साइंटिस्ट द्वारा, डेवलपमेंट हो जाएगी इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो फिर वो जिस क्लास से बिलोंग करते हैं उन्हें उस क्लास में भेज दिया जाएगा। मतलब जो ऊपर के 3 क्लासेस अगर उससे बिलोंग करेंगे तो वो डिफरेंट क्लास में चले जाएंगे। Along with that, it is also possible that the asexual and vegetative stage have been given one name, और इनमें जो एसेक्सुअल और वेजिटेटिव स्टेज है उनको एक नाम से जाना जाता है ड्यूट्रोमाइसीटीज, एंड सेक्सुअल स्टेज अनदर प्लेस अंडर द अदर क्लास। और जो दूसरे जो फॉर्म करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, हो सकता है उन्हें अलग क्लास में दूसरे क्लास में डाल दिया जाए। लेटर व्हेन द लिंकेजेस वर एस्टैब्लिश्ड द फंगाई करेक्टली आइडेंटिफाइड वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर्स ऑफ ड्यूट्रोमाइसीटीज वर डिस्कवर्ड दे वर ऑफन मूव टू एस्कोमाइसीटीज और बैसिडियोमाइसीटीज। अगर इन ड्यूट्रोमाइसीटीज में इनमें फंजाई जो फंजाई होता है, अगर इनमें सेक्सुअल स्टेज अच्छे से डेवलप हो गया, हो सकता है वो एस्कोमाइसीटीज या बैसिडियोमाइसीटीज क्लास में चले जाएं। और द ड्यूट्रोमाइसीटीज वर रिप्रोड्यूस्ड ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर कॉल्ड एज कोनिडिया। जो ड्यूट्रोमाइसीटीज होते हैं उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया होता है। कोनिडिया के फॉर्मेशन से वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच। इनके भी जो माइसीलियम होता है वो सेप्टेट होता है, ब्रांच होता है। और सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स और पैरासिटिक व्हाइल ए लार्ज ऑफ देम आर डिकम्पोजर ऑफ लिटर। इनमें के कुछ मेंबर्स जो होते हैं वो सैप्रोफिटिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं, लेकिन ज़्यादा जो पार्ट है इनका वो डिकम्पोजर के फॉर्म में होते हैं। वो सड़ी गली चीज़ों को खा के ख़त्म करते हैं एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, और मिनरल साइक्लिंग में मदद करते हैं। सम एग्जांपल्स आर अल्टरनेरिया, कोलेट्राइकम एंड ट्राइकोडर्मा। और जो इनके एग्जांपल्स हैं उनके हैं अल्टरनेरिया है, ट्राइकोडर्मा है, ये इनके कुछ एग्जांपल्स हैं। So in today's lecture we take a deep knowledge about the kingdom fungi। हमने आज के लेक्चर में किंगडम फंजाई के बारे में जाना कि उनमें सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, और तो उनमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होती है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलॉन्ग विद द रिप्रोडक्शन प्रोसेस। उसके बारे में हमने इनके 4 क्लासेस के बारे में स्टडी किया, विच आर फाइकोमाइसीटीज, एस्कोमाइसीटीज, बैसिडियोमाइसीटीज और ड्यूट्रोमाइसीटीज। और इनके साथ ही साथ इनमें
माइसीडियम किस तरह से होता है, और इनमें सेक्सुअल स्टडी रिप्रोडक्शन किस तरीके से होते हैं उसके बारे में स्टडी किया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।